स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार आपके अपने ही चैनल उर्दू तरबियत पर। हम लोग हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, जो हम लोगों का 15वां वीडियो होगा। इससे पहले 14 वीडियो आप लोगों के सामने आ चुका था, लेकिन कुछ काम की वजह से हम लोग थोड़ा सा बीच में मिल नहीं सके। तो हम लोग फिर से हाजिर हैं 15वें लेसन के साथ। ये आपके खतूत का ही एक लेसन है जो मौलवी सैयद मकबूल अहमद सिमदानी ने मेहदी अफादी के नाम लिखा है। तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम लोग जान रहे हैं खतूत निगारी या मकतूब निगारी, जिसमें हाल चाल दरियाफ्त किया जाता है, एक दूसरे के बारे में पूछा जाता है और उनके बारे में जाना जाता है। जो हम लोग खतूत निगारी में, जो हम लोग इनसे पहले गालिब के ख़त को देखा था, जिसमें गालिब ने एक ख़त लिखा है। तो आगे चलते हैं हम लोग इसमें देखने की कोशिश करते हैं। जो ये ख़त लिखा गया है, ये 15वां लेसन है आपका। मौलवी सैयद मकबूल अहमद सिमदानी के नाम मेहदी अफादी लिखते हैं। तो इसमें हम लोगों को किस तरह का सवाल जो देखने के लिए मिलता है, खास करके ये सवाल जो है 2 नंबर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें पहले देखिए कि सबसे पहले पूछा जाएगा, आपके पास जो सवाल आएगा वो मेहदी अफादी कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए। तो इनका जो आप आंसर देंगे तो वो बिल्कुल आसानी से आप दे पाएंगे कि मेहदी अफादी गोरखपुर में। मेहदी अफादी गोरखपुर में, ये याद रखना है कि मेहदी अफादी गोरखपुर में 1828 ईस्वी में पैदा हुए। मेहदी अफादी गोरखपुर में 1828 ईस्वी में पैदा हुए। और आगे जब अगला सवाल है इसी लेसन का कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या है, पूछा जाएगा कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या है। तो मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन था। मेहदी हसन था, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो मेहदी अफादी का असल नाम जो मेहदी हसन था या मेहदी हसन है। मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की थी, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अगर आपको दोनों में से कहीं भी पूछे तो आप बड़ी आसानी से लिखेंगे कि मेहदी अफादी ने 3 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी? 3 शादियां की थी। मेहदी अफादी ने 3 शादियां की थी। और आगे इसी तरह के सवाल का जो आते हैं, मेहदी अफादी की तीसरी बेगम के बारे में पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा कि मेहदी अफादी की वो कौन सी बेगम थी जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई। तो आपको देखना है कि मेहदी अफादी की जो तीसरी बेगम थी, जिसका नाम अजीमुन निसा था, वो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई थी। मेहदी अफादी की तीसरी बेगम, जिसका नाम अजीमुन निसा था, वही बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई थी। और मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में महारत हासिल थी। सवाल पूछे जाते हैं बार बार कि मेहदी अफादी को किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी। तो मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में महारत हासिल थी। ये आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे, उर्दू और फ़ारसी। अब कहा जाता है कि मेहदी अफादी ने इब्तदाई तालीम, जाहिर सी बात है, हम लोग जितने भी राइटर को देखे हैं, ख़ास तौर से ज़्यादातर यही दिखेगा आपको कि उनकी पढ़ाई जो इब्तदाई तालीम है वो घर पर होती है। आमतौर पर किसी की भी इब्तदाई तालीम घर पर होती है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि मेहदी अफादी की इब्तदाई तालीम जो हासिल की, उन्होंने घर पर ही हासिल की। आपने बहुत सारे राइटरों को देखा है, जैसे सुहेल अज़ीम आबादी, इन सबों के बारे में पढ़ा। तो आप इस लेसन में जो पढ़ रहे हैं तो वही बात पढ़ रहे हैं कि इब्तदाई तालीम, ये बार बार पूछा जाता है। हर लेसन में लगभग इस तरह के सवाल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हम लोगों का ये 15वां लेसन था जो सैयद मोहम्मद मकबूल अहमद सिमदानी के नाम है। आप इन सवालात को देखते रहिए। इंशाअल्लाह हम लोगों की फिर जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। और जो हम लोगों का 16वां वीडियो होगा, आप लोग तब तक इसको देखते रहें और अपनी तैयारी में मशगूल हो जाएं। इंशाअल्लाह हम लोग 10 दिन में है ना सारे लेसन का निचोड़ देख लेंगे, और उस निचोड़ के बाद आगे की जो भी बचता है, ख़त बच जाता है आपका, ग्रामर, उर्दू ग्रामर, वो सब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। इंशाअल्लाह जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।